शेर के साथ कुश्ती। मथुरा से कोई 40 कोस की दूरी पर उत्तर की तरफ रेवाड़ी नाम की जगह है। 200 बरस से ज्यादा हुए वहां राव गुजरमल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे जाति के अहीर थे। उनके छोटे भाई का नाम राव बालकृष्ण था। बालकृष्ण दिल्ली के बादशाह मोहम्मद के दरबार में रहा करते थे। बालकृष्ण बड़े ही बहादुर और साहसी थे। उनकी बहादुरी देख और तारीफ सुन दरबार के कितने ही कायर सरदार तथा अमीर उमरा उनसे जलने लगे। वे हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे बने बालकृष्ण को नीचा दिखाएं और मौका पड़े तो उन्हें जान से मरवा डालें। बादशाह का ड्योढ़ी अफसर एक मुसलमान था। उससे बालकृष्ण का बड़ा ही प्रेम था। दोनों में सच्ची दोस्ती थी। वे घंटों बैठकर आपस में गपशप किया करते थे। एक दिन की बात सुनिए। बालकृष्ण राव बादशाह के महल के दरवाजे पर उस ड्योढ़ी अफसर से बातें कर रहे थे। कुछ दुश्मनों ने उन्हें देख लिया। बस फिर क्या था, उनकी बनाए। वे चट से बादशाह के पास पहुंचे और नमक मिर्च लगाकर बोले, हुजूर, बालकृष्ण बहुत बदमाश आदमी जान पड़ता है। वह भरोसे का आदमी नहीं। देखिए, आज वह आपके महल के सामने खड़ा हुआ था। क्या एक अदने से आदमी को हुजूर के महल के सामने इस तरह खड़ा होना चाहिए? अगर आप उसे फौरन सजा न देंगे तो यह न जाने कब क्या उपद्रव कर बैठेगा। इतना सुनना था कि बादशाह आग बबूला हो गए। उन्होंने गरज कर हुक्म दिया, उस बदमाश को अभी मेरे सामने लाओ। ड्योढ़ी अफसर के साथ बालकृष्ण बादशाह के सामने पहुंचे। उन्हें देखते ही बादशाह का क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही बालकृष्ण को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। ड्योढ़ी अफसर से यह अन्याय न देखा गया। उसने आगे बढ़कर बादशाह से कहा, हुजूर, बालकृष्ण बेकसूर हैं। ये बड़े ही ईमानदार हैं। मुझसे खड़े खड़े सहज ही बातें कर रहे थे। न जाने किस चुगलखोर ने आपसे झूठ चुगली कर दी है। इनको फांसी देना ठीक नहीं, पर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता? बादशाह ने उसे जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। बालकृष्ण को जरूर ही फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। तब ड्योढ़ी अफसर ने फिर बादशाह से विनती की, अच्छा हुजूर, ऐसा ही सही, पर रेवाड़ी से इनके भाई को बुलवा लीजिए। मरते समय दोनों आपस में मिल तो लेंगे। बादशाह ने यह बात मान ली। बालकृष्ण कैद में डाल दिए गए। खबर पाते ही राव गुजरमल दिल्ली गए और दरबार में पहुंचकर बादशाह से बोले, हुजूर, आपने ठीक फैसला नहीं किया। यदि आप मेरे भाई को मरवाना ही चाहते हैं तो उसे बिना हथियार के शेर के सामने छोड़ दीजिए। यदि वह शेर को मार ले तो बेकसूर समझिए, नहीं तो वो शेर के हाथों तो मारा ही जाएगा। बादशाह ने खुशी से यह बात मान ली, और नहीं तो 2 घड़ी के लिए तमाशा ही रहेगा। बादशाह ने एक मस्त शेर बुलवाया। दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे और सोचते थे, चलो यह और भी अच्छा हुआ, बच्चू शेर के मुंह से थोड़े ही बच जाते हैं। आह, जब शेर बालकृष्ण के चिथड़े चिथड़े कर डालेगा तब कैसा मजा होगा। खूब फंसा है। परंतु जो भले आदमी थे वे उदास होकर ईश्वर से विनती कर रहे थे कि बालकृष्ण की जान बच जाए। देखते ही देखते बालकृष्ण लंगोट खींच ईश्वर का नाम ले शेर के पिंजड़े में घुस गए। उन्होंने जोर से शेर को ललकारा। शेर भी जोर से गरज कर बालकृष्ण पर टूट पड़ा। दोनों बहादुर जूझ पड़े। लोग जोर जोर से हल्ला मचाने और दुश्मन तालियां पीटने लगे। इतने में ही बालकृष्ण ने शेर के दोनों अगले पंजे पकड़ लिए और उसे घुमाकर तड़ से दे मारा। शेर जो गिरा सो गिरा ही रहा, फिर न उठा। सब लोग वाह वाह करके बालकृष्ण की तारीफ करने लगे, परंतु दुश्मनों के मुंह काले पड़ गए। इस समय बालकृष्ण की उम्र केवल 18 वर्ष की थी। खूब मेहनत करके इतनी ही उम्र में उन्होंने इस तरह अपना
बल बढ़ा लिया था। बालकृष्ण लाल लाल आंखें किए पिंजरे से बाहर निकले। दोनों भाई गले मिल गए। बादशाह ने खुद खड़े होकर बालकृष्ण की पीठ ठोंककर उन्हें शाबाशी दी। फिर उन्होंने दरबार करके बालकृष्ण को शेर बच्चा शमशेर बहादुर की पदवी दी और अपनी फौज में एक बड़े अफसर का दर्जा दिया। जब करनाल के मैदान में मोहम्मद शाह की फौज के साथ नादिर शाह की लड़ाई हुई, तब बालकृष्ण ने बड़ी बहादुरी दिखलाई थी। अंत में मोहम्मद शाह की फौज जान लेकर भाग गई और बालकृष्ण लड़ाई के मैदान में हमेशा के लिए सो गए।